शहर हो, कस्बा हो, कोई गांव हो, इंटरनेट की सुस्रवी ने हर जगह लोगों को परेशान कर रखा है। लेकिन जब मामला आवाम को जवाब देने का आता है तो हुकूमत हो या पीटीए हो, कोई मानने को तैयार ही नहीं होता कि इंटरनेट के साथ कोई मसला नहीं। मतलब यही हो रहा है, लिटरली यही हो रहा है। सेनेट की कायमा कमेटी में वज़ीर मुमलिकत IT शज़ा फातिमा कल अपनी बात पर कायम रही कि इंटरनेट स्लो नहीं है भाई, तमाम ऐप्स चल रही हैं। साथ ही ये भी कहा कि सिक्योरिटी वजूहात पर इंटरनेट बंद करना पड़ा तो हुकूमत ये काम भारी दिल से करेगी। वजारत IT के हुक्काम बोले कि कानूनी तकाजे पूरे कर रहे हैं, कोशिश है IT इंडस्ट्री कम से कम मुतासर हो, बस कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो रही है सर मुतासर। वजारत दाखिला ने जवाब दिया कि हमने किसी को कोई सख्त हिदायत नहीं दी। सवाल यह है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो किसी ने इंटरनेट को स्लो डाउन करने की हिदायत भी नहीं दी हैं, तो क्या इंटरनेट ने खुद ही काम करना छोड़ दिया है? ये हम ज़रा सोच रहे हैं। अब बाइक राइडर्स हों, फूड डिलीवरी वाले हों, मतलब ऑनलाइन टैक्सी वाले हों, हज़ारों ऐसे लोग हैं जो से मुतासर हो रहे हैं। स्टूडेंट्स इससे मुतासर हो रहे हैं। लाइव स्ट्रीमिंग हो किसी भी चीज़ की, लिटरली आप अभी हमें ही देख रहे हो लाइव यूट्यूब पे, तो आपको शायद उस तरह से ना रिज़ल्ट मिल रहा हो। सेनेट की कायमा कमेटी के मेंबर सेनेटर अफनानुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब, सेनेट की कायमा कमेटी में इंटरनेट VPN वाले मामले बताने के लिए वजारत IT और PTA के लोग आए थे। अब सुना तो यही है सर कि उनके मुताबिक तो सब ओके है। क्या कमेटी में वो ये बता पाए हैं कि हालिया स्लो डाउन की वजूहात क्या थीं, या वो भी मानने से इनकारी हैं कि कुछ हुआ ही नहीं था? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, जो हालिया स्लो डाउन है वो उसके ऊपर शुरू में जो बात हुई उससे तो ये ऐसे तासुर आया जैसे कि मुल्क में इंटरनेट का कोई इशू है ही नहीं। मगर उसके बाद फिर जो पाशा है उनके नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने पूरा एक लेटर, एक ऑफिशियल जो है वो दिया कि जिसके अंदर ये वाज़ेह था लिखा हुआ कि पूरे मुल्क के अंदर जो है वो इंटरनेट की आउटेजेस हो रही हैं और डिस्ट्रप्शंस हो रही हैं। तो उसके बाद थोड़ी रियलाइजेशन इस बात की हुई, मगर जो PTA था उनका ये था कि जी हम तो फॉलो कर रहे हैं ऑर्डर्स फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट, और जो है फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ये समझ रहे थे कि इंटरनेट का इशू है नहीं। बहरहाल ये अब इस बात की किसी हद तक रियलाइजेशन तो आ गई है कि कहीं ना कहीं मसला है, और इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए जो है वो अब अगली मीटिंग तक हमने इनको कहा है कि हमें बताएं कि ये प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और क्यों आ रही है। चलें, अब इसी बात पे हम शायद सब्र शुक्र करें कि रियलाइजेशन हो गई है। इनिशियली आप कह रहे हैं वो भी नहीं थी। अफनान साहब, सोशल मीडिया कवानीन में जो नई तरमीम की जा रही हैं इन पे बहुत से लोगों के बहुत से रिजर्वेशंस हैं, आपके सामने तो सब मौजूद ही होता है। इन तरमीम की ज़रूरत क्या समझते हैं, क्या थी, और इसके बाद क्या एक्सपेक्ट करें, क्या कुछ होगा? देखिए, बात यह है कि जो बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर प्रोपेगेंडा को, डिसइंफॉर्मेशन को एक पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो है पॉलिटिकल पार्टी भी एक मखसूस जो है ये काम कर रही है, और उसके अलावा ये बाहर से भी इसके अंदर जो है वो काम किया जा रहा है, जिसके तहत मुल्क के अंदर जो है वो डीमोरलाइज करना, ऐसी खबरें फैलाना जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ ना हो, सनसनी फैलाना, और उससे फिर जो है वो एक बयानिया बनाना और उस बयानिया के फिर फ़ायदे उठाना। तो ये पाकिस्तान का आइन जो है वो इस बात की आपको इजाज़त देता है कि आप राइट टू एक्सप्रेशन है, मगर ये नहीं है कि आप झूठा बयानिया बनाएं, प्रोपेगेंडा करें और उसको फैलाएं। उसकी रोकथाम के लिए जो है वो इस बात को रिव्यू किया जा रहा है कि जो डिसइंफॉर्मेशन फैल रही है उसको उस मामले को जो है वो रिज़ॉल्व किया जाए। उसके लिए जो है वो कवानीन को शायद चेंज करना पड़े। वैसे आप ही की हुकूमत है और आप ही की जमात की वज़ीर IT भी हैं, आप खुद उनकी परफॉर्मेंस से मुतमईन हैं ज़ाती तौर पे? देखिए, मैं अपनी ज़ाती हैसियत में इसके ऊपर क्या ही बात करूं। बात यह है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं ISPs, उन्होंने एक लेटर लिखा है जो कि जिसमें उन्होंने कहा है कि 30 to 40% डिग्रेडेशन है इंटरनेट की, वाईफाई जो घरों में जो इंटरनेट है उसके ऊपर। फिर पाशा का लेटर जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ये एक प्रॉब्लम तो अब एक सीरियस हो चुकी है, और इसकी वजह से लोगों की नौकरियां जा रही हैं, इसकी वजह से कारोबार बंद हो रहे हैं। इसकी वजह से आज पाशा के नुमाइंदे ने हमें ये बताया कि एक कंपनी को 1 घंटा इंटरनेट बंद करने पे $2 मिलियन फ़ाइन हुआ, उनका जिससे उन्होंने बिज़नेस लिया हुआ था। तो ये अब एक इशू जो है वो चल रहा है। अब इसके अंदर ये मेरा अपना ज़ाती राय जो है उसमें ये भी है कि मुझे ये लगता है कि ये सब कुछ लिंक फायरवॉल के साथ है। शायद फायरवॉल की इम्प्लीमेंटेशन या उसके अंदर जो कंसल्टेंट्स हैं वो, या जो भी उसकी मैनेजमेंट है वो, उधर कहीं ना कहीं कोई इशू है, या
डेटा वाली साइड पे या प्रोसेसिंग वाली साइड पे कोई ना कोई बॉटल नेक बन रहा है या कोई इस तरह का इशू आ रहा है या फिल्टर्स ठीक नहीं लगे हुए, कोई ना कोई इशू ज़रूर है जिसकी वजह से ये मुसलसल एक इशू जो है वो इंटरनेट डिसरप्शन। यही तो हम चाहते हैं कि ये बस आके हमें एक्सप्लेन कर दें सेनेटर साहब, जिसका खदशा आपने जाहिर किया है ना, आपकी नज़र में फायरवॉल का इशू बना हुआ है, कोई बॉटल नेक बन रहा है, फिल्टर्स ठीक नहीं लगे हुए, ये अगर PTA आके या वजारत IT आके सबको एक्सप्लेन कर दे तो क्या हर्ज है। शुक्रिया आपका सर।